अगर हम SC, ST1, ST2, OBC, ALC, IB एंड RBA, तब जाके आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरीज के लिए। नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट शैल बी एंटरटेन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और या व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी मैं सारी PDF शेयर करता हूँ। उसके बाद JK बोबी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स। अगर हम नोटिफिकेशन की ओर देखेंगे, पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि जिन बच्चों का परसों उन्होंने जो PDF रिलीज की थी, जिन बच्चों का उसमें रोल नंबर नहीं था वो भी उन्होंने अपडेट किया है। वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 71। इन 71 स्टूडेंट्स का पिछले नोटिफिकेशन में रिजल्ट नहीं था, तो यहाँ पे भी उन्होंने ये अपडेट किया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन बच्चों का क्वालिफाइंग स्कोर है, अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की इंक्लूडिंग JKPM, CDP, स्पोर्ट्स, EWS, उनका 144 क्वालिफाइंग स्कोर। उसके बाद अगर हम ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की बात करेंगे, EWS या PWD की बात करेंगे, उनका क्वालिफाइंग स्कोर है 127। अगर हम SC, ST1, ST2, OBC, ALC, IB एंड RBA, इनका कट ऑफ स्कोर है 113। अगर हम बात करेंगे SC, ST, ST2, OBC, RBA, ALC, IB एंड PWD, JKPM, स्पोर्ट्स, CDP, तो इनका क्वालिफाइंग स्कोर है 113 पॉइंट्स। ठीक है। अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है नीट 2025, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 18 जुलाई 2025 से लेके 22 जुलाई 2025 तक आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी करनी है। तब जाके आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपका जो रिजल्ट है मेरिट लिस्ट में वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये आपको जरूरी रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर पिछले साल की अगर हम बात करेंगे, पिछले साल भी उन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज की है, बट उन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं किया है। इसमें भी इस साल डेट एक्सटेंड नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसी दौरान अपना जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कीजिए। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। नीट UG स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है। उसके बाद 10+2 मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास कोई कैटेगरी है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्कस करूंगा जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने नीट 2025 जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो उस टाइम ये जो कैटेगरीज है वो उस टाइम शो नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इस टाइम आप आराम से फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, SC, ST, जो भी कैटेगरी आप लोगों के पास इस वक्त है तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंगली डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड करना है DOB मैट्रिकुलेशन। उसके बाद अगर आप UT लद्दाख से हैं तो आपको एक सर्विस बॉन्ड प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर आपके पास OBC एंड EWS कैटेगरी है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरीज के लिए। नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट शैल बी एंटरटेन। अगर आप लोगों ने रिसेंटली अप्लाई किया होगा कैटेगरी के लिए तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास कंप्लीटेड सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड आराम से कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी अपडेट आएगा रिगार्डिंग नीट 2025 तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। इस रजिस्ट्रेशन के बाद जब ये रिजल्ट वगैरह अपलोड करेंगे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके बाद आप जो प्रेफरेंसेस है वो आप फिल कर सकते हैं। बाकी वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरा वीडियो डिस्कस करूंगा जो ही नोटिफिकेशन JK बोबी की तरफ से रिलीज होगी। ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से जिनका स्कोर अच्छा है, 500 एबो है, वो AIQ में अप्लाई कीजिए सो दैट जो बॉर्डर लाइन पे स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपकी वजह से फायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।